वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ने वाले हैं आज संस्कृत के सेतु कार्यक्रम का पाठ 20, जिसका नाम है संख्या पदानाम अभ्यासः। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले आपको दिया गया है कार्यकलापस्य उद्देश्य, यानी कि कार्यकलाप का उद्देश्य, यानी कि ये जो एक्टिविटी कराई जानी है इसका उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है। तो अनेन कार्यकलापेन छात्राः एकतः शतपर्यन्तः संख्यानां परिचयं प्राप्स्यन्ति, यानी कि इस कार्यकलाप के द्वारा छात्र 1 से लेकर के 100 तक की गिनती का परिचय प्राप्त करते हैं। और अनेन कार्यकलापेन छात्राः एकतः शतपर्यन्तं संख्यानां उच्चारणे लेखने च समर्था भविष्यन्ति। इस कार्यकलाप से छात्र 1 से लेकर 100 तक की संख्या के नाम बोलने में, उच्चारण करने में और लिखने में समर्थ होंगे। यानी कि ये जो क्रियाकलाप है इसमें बच्चों को 1 से लेकर 100 तक की गिनती का परिचय प्राप्त कराया जाएगा, परिचय दिया जाएगा, और साथ ही वो लोग इन संख्याओं को बोल पाएंगे और लिख पाएंगे संस्कृत। तो विषयावबोधः, विषय का बोध क्या है? अध्यापकः लेखन फलक माध्यमेन स्फोरक पत्रक माध्यमेन चार्ट, जिसे कहा जाता है वाम, यानी कि अध्यापक लेखन फलक के माध्यम से, यानी कि श्याम पट के माध्यम से या फिर चार्ट के माध्यम से एकतः शत पर्यंतम, 1 से लेकर 100 तक की संख्या नाम वाचनम कार्य, संख्याओं का वाचन करना। अध्यापक चार्ट के माध्यम से या श्याम पट पर, ब्लैक बोर्ड पर लिख लिए 1 से लेकर 100 तक की संख्याएं, उनका वाचन करते हैं, बोलते हैं। अध्यापक ने गिनतियां बच्चों के सामने रखनी है, किसी भी तरीके से वो चार्ट रख सकते हैं, ब्लैक बोर्ड रख सकते हैं, 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का संस्कृत में लिखी हुई, और उनका उच्चारण करते हैं, बोलते हैं खुद अध्यापक। उसके बाद अध्यापक संख्या परिचिटिका नाम निर्माणम छात्राणाम सहायेन कुर्यात्। उसके बाद अध्यापक बच्चों की सहायता से, छात्रों की सहायता से पर्चियां बनाते हैं, चिट बनाते हैं संख्या पदों की, यानी कि 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं की पर्चियां बनाते हैं छात्रों की सहायता से। चिटिकायाः एकस्मिन् भागे अंकेषु अपरस्मिन् भागे च शब्देषु संख्या लिखिता भवेत्। यानी कि जो पर्चियां होंगी उन पर एक भाग में एक तरफ तो अंकों में संख्या लिखी हुई होगी और दूसरी तरफ शब्दों में संख्या लिखी हुई होगी। यानी कि जैसे एक लिखना है तो एक तरफ एक नंबर्स में लिख दिया जाएगा, दूसरी तरफ संस्कृत में लिख दिया जाएगा, तब एक भाग में, एक पर्ची के अंदर। अनेन क्रमेण एकतः शत पर्यंतम संख्याताः लिखिताः भवेयुः शतम चिटिका। इस तरीके से 1 से लेकर 100 तक की संख्याएं लिखी जाएंगी, और यहाँ ब्रैकेट में आपको दे दिया गया शतम चिटिका है, यानी कि टोटल 100 पर्चियां बनेगी। ठीक है। इसके बाद क्रियान्वयन, इसको क्रियान्वयन कैसे करेंगे, इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे इसको, यानी कि एक्टिविटी कैसे होगी इसकी। पर्चियां बन गई, अब इससे एक्टिविटी किस तरीके से होगी। अध्यापक एक कार्यकलाप समूहेषु कार्येषु, ये कार्यकलाप समूह में कराया जाएगा। तो एक्टिविटी है, ग्रुप एक्टिविटी है। अध्यापक संपूर्ण कक्षायाः 5 समूहेषु विभाजनम कुर्यात्। अध्यापक पूरी कक्षा को 5 भागों में बांटेंगे। अधिकतर जो एक्टिविटी रही है उनमें हमने बच्चों को 2 भागों में बांटा था, 2 टीम बनाई थी, लेकिन इस एक्टिविटी के लिए 5 टीम बनाई जाएगी। प्रत्येकम समूहाय अक्रमेण मिश्रिताः 20 चिटिकाः प्रदेयाः। उसके बाद हर समूह में सारी की सारी पर्चियों को मिक्स कर लिया जाएगा, उनका क्रम तोड़ दिया जाएगा, तब रेंडमली 5 के 5 ग्रुप को 20-20 पर्चियां दे दीजिए, उनका कोई सीरियल वाइज नहीं होंगे। प्रत्येकम समूहः परस्परं मिलित्वा संख्या चिटिकाः क्रमानुसारं व्यवस्थापयेत् पुनः क्रम निरीक्षणं कृत्वा अध्यापकं सूचयेत्। हर समूह अपनी जो पर्चियां हैं उनको पहले सीरियल वाइज लगाएगा, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाएगा। उसके बाद बाकी सारे ग्रुप के साथ उसको जोड़ करके पूरा 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का क्रम बनाएगा, और उसके बाद अध्यापक को सूचित करेंगे बच्चे कि हाँ, ये हमने 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का पूरा क्रम बना दिया है। आवश्यकतानुसारं सत्याम अध्यापकः अपेक्षितं संशोधनं छात्राणां सहायेन कार्ये। अगर आवश्यकता होती है, आवश्यकता अनुसार अध्यापक अपेक्षित संशोधन छात्रों की सहायता से कर सकते हैं।
यानी कि अगर कहीं कोई गलती रह गई है तो उसे अध्यापक सुधार देंगे। तत्पश्चात यानी कि उसके बाद अध्यापकः तेनैव क्रमेण प्रत्येकं समूहाय भिन्नाः मिश्रिताः चिटिकाः दद्यात्। उसके बाद अध्यापक फिर से सारी पर्चियों को मिला करके उनमें से 20-20 पर्चियां हर समूह को दे देगा। दोबारा से मिलाकर के फिर से रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएंगी। अनेन क्रमेण प्रत्येकमपि समूहः एकतः शतपर्यन्त संख्यानां चिटिकाः क्रमेण स्थापयेत्। पुनः क्रम निरीक्षणं कृत्वा अध्यापकं सूचयेत्। उस तरीके से फिर से पहले की तरह से हर समूह अपनी पर्चियों को एक तरह से अरेंज करेगा, सीरियल वाइज अरेंज करेगा, क्रमानुसार लगाएगा और फिर 5 समूह मिलकर के उनको क्रमानुसार लगाएंगे और उसके बाद फिर से अध्यापक को सूचित करेंगे। समूहे सर्वे छात्राः अस्मिन् कार्यकलापे सक्रियाः भवेयुः। यानी कि यहाँ पर एक बात बिल्कुल क्लियर इंस्ट्रक्शन दी गई है कि समूह का हर बच्चा इस कार्यकलाप में सक्रिय हो। इस बात का ध्यान अध्यापक को क्लास में क्रियाकलाप कराने के दौरान रखना। ठीक है बेटे। इसके बाद आगे का आपको कहा गया है उपरोक्ताः क्रियाकलापाः उदाहरण रूपेण दत्ताः सन्ति। क्लियर बात कह दी गई है यहाँ पर। देखिए कोई आपको इस तरीके से बाउंड नहीं कर सकता है कि आपको यही एक्टिविटी करानी है। उपरोक्ताः क्रियाकलापाः उदाहरण रूपेण दत्ताः सन्ति। उपरोक्त जो क्रियाकलाप दिए गए हैं ये उदाहरण के रूप में दिए गए हैं। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है आपके लिए कि आपकी क्लास में यही एक्टिविटी होगी। अध्यापकः अध्यापिका स्वव्यवस्थानुसारं विषयोपस्थापनाय चिंतयितुं शक्नुयात्। यानी कि अध्यापक या अध्यापिका अपनी व्यवस्था के अनुसार विषय भी अपना चिंतन कर सकते हैं, अपने हिसाब से उसको अरेंज कर सकते हैं, कोई और एक्टिविटी भी करवा सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर आपकी एक्टिविटी के बारे में जो इंस्ट्रक्शंस दी गई थी वो खत्म हो गई हैं। इसके बाद आपको दिए गए हैं आकलन प्रश्न। तो आकलन प्रश्न में पहले आपको क्या दिया गया है, एतेषां अंकानां कृते संख्या पदम लिखिए। यानी कि ये जो अंक आपको दिए गए हैं इनके लिए संख्या पद लिखिए। अंक आपको दिए गए हैं 24, ठीक है, देख लेते हैं हम लोग। 24, 38 यानी कि 38, 17 यानी कि 17, 56 यानी कि 56, 42 यानी कि 42 और 88 यानी कि 88। अब इन सबको हम संख्याओं को संस्कृत के जो उसमें संख्या पदों को हम लिखेंगे। तो यहां आप देख सकते हैं 24 को मैंने लिखा है चतुर्विंशति, ठीक है। इसके बाद 38 यानी कि 38 को लिखा है अष्टत्रिशत। इसके बाद 17 को लिखा है सप्तदश। 56 यानी कि 56 को लिखा है षट्पंचाशत। इसके बाद 42 यानी कि 42 को लिखा है द्विचत्वारिंशत और 88 यानी कि 88 को लिखा है अष्टशीति। ठीक है, ये आप लोग लिख सकते हैं आपकी नोटबुक में, ये आपको लिखने के लिए आएगी। इसके बाद हम अगला आकलन प्रश्न करेंगे बेटे। इसमें आपको कहा गया है दूसरे प्रश्न में समुचितम मेलनम कुरुत, यानी कि सही मेल कीजिए। यहाँ पर आपको इनको दोनों कॉलम में से मैच करना। तो कौन सा नंबर कौन सी संख्या के साथ मैच होगा ये हम देख लेंगे। पहले आपको दी हुई 18 यानी कि 18, 27 यानी कि 27, 54 यानी कि 54, 76 यानी कि 76, 93 यानी कि 93। ये 5 संख्याएं आपको दी हुई हैं जिन्हें आपको जोड़ना है दूसरे कॉलम में। तो 18 को अष्टादश कहते हैं तो हम अष्टादश से जोड़ देंगे। इसके बाद 27 को कहते हैं सप्तविंशति, तो सप्तविंशति से जोड़ देंगे। इसके बाद 54 को कहते हैं चतुर्पंचाशत या फिर चतुर्पंचाशत, ये यहाँ जुड़ जाएगा। और 76 को कहते हैं षट सप्तति, तो षट सप्तति से जुड़ जाएगा। और 93 को कहते हैं त्रिनवति, तो ये आपका यहाँ जुड़ जाएगा। ये आपका मैच द फॉलोइंग हो गया। यहाँ पर इस तरीके से आपका ये पाठ 20 पूरा हो गया। अगले वीडियो में हम लोग करेंगे साप्ताहिक आकलन पत्र और उसके साथ आपको जो परियोजना कार्य दिया हुआ है इसको आप अच्छी तरह से देख लीजिए, समझ लीजिए, अपना अभ्यास कार्य पूरा कर लीजिए। कहीं पर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए बेटे। और चैनल आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत जल्दी से कर लीजिए। हैव अ नाइस डे अहेड। जय हिंद, जय भारत।